देश की राजनीति इस समय बेहद पेचीदा मोड़ पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही सत्ता और संगठन का समीकरण लगातार बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के बीच वर्षों से चली आ रही दूरियों को अब पाटने की कवायद साफ नजर आने लगी है। मोहन भागवत के 75वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा गया भावनात्मक लेख इस बात का प्रमाण है कि दोनों पक्ष अब एक दूसरे के बिना राजनीति की राह आसान नहीं मानते। बीते 11 सालों में बार बार यह चर्चा उठी कि मोदी शाह और संघ के रिश्तों में खटास है, खासकर जब मोहन भागवत ने खुद 75 वर्ष की आयु के बाद नेताओं को सम्मानपूर्वक विदाई लेने की नसीहत दी थी, यानी कि सलाह दी थी। तब यह चर्चा और तेज हो गई थी कि मोदी का राजनीतिक भविष्य 2025 के बाद आथर में लटक सकता है। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। लाल किले से 15 अगस्त के भाषण में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर भागवत की सराहना की और अब जन्मदिन पर लिखे गए लेख ने यह साफ कर दिया है कि शीर्ष स्तर पर टकराव से ज्यादा सामंजस्य की प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन बदलते रिश्तों का असर भाजपा के भीतर शक्ति संतुलन पर कैसे पड़ेगा। भविष्य की राजनीति को लेकर पार्टी के भीतर एक अनकही जंग चल रही है। हालिया सर्वे में अमित शाह को 28% और योगी आदित्यनाथ को 26% जनता का समर्थन मिला, यानी दोनों ही मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। यही वजह है कि हर कदम पर रणनीति के नए नए पत्ते खोले जा रहे हैं। शाह जानते हैं कि बिना संघ के आशीर्वाद के दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए वे संघ की नजदीकी पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी का आधार उत्तर प्रदेश की जमीन से जुड़ा है, जहां संगठन से ज्यादा जनता का सीधा समर्थन उनकी ताकत है। यूपी भाजपा में भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर खींचतान इस बात का संकेत है कि शाह अपने लोगों को बैठाकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नियंत्रण मजबूत करना चाहते हैं अपना। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का 2024 लोकसभा चुनाव के बाद दिया गया बयान संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये वाला बयान भी शाह के रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे खेल में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेताओं की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो सकती है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव में संघ की जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर यह दिखा दिया है कि वह अभी भी संघ के भरोसेमंद चेहरे हैं। अगर आने वाले समय में गडकरी और राजनाथ योगी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो भाजपा के भीतर शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। संघ की शताब्दी वर्षगांठ नजदीक है। ऐसे में मोदी और शाह संघ की सराहना करना केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति मानी जा रही है। यह रणनीति भाजपा के भविष्य के नेतृत्व को लेकर होने वाली जंग को सीधे प्रभावित करेगी। आज हालात ये हैं कि मोदी भागवत की नजदीकियां शाह की महत्वाकांक्षा को सहारा देती हैं, तो वहीं योगी को यह संदेश देती हैं कि उन्हें दिल्ली की दौड़ आसानी से मिलने वाली नहीं है, परंतु राजनीति में जनसमर्थन और संगठन की ताकत दोनों ही निर्णायक होते हैं। योगी का जनाधार और उनके हिंदुत्व की ब्रांडिंग उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बनाए हुए है। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा का भविष्य केवल मोदी भागवत के रिश्ते से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि शाह और योगी की खींचतान में संघ किसके पक्ष में खुलकर खड़ा होता है और पुराने दिग्गजों की झुकाव किस ओर जाता है। भाजपा की सियासत आज जिस मुकाम पर है, यहाँ हर चाल शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और अभी खेल का विजेता होना बाकी, अभी किसी का नाम तय नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने भी मोहन भागवत के जन्मदिन पर बधाई देते हुए लिखा है कि मां भारती के अनन्य उपासक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माननीय सर संघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना का जीवंत संदेश है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और समरसता के लिए समर्पित अगणित युवक युवतियों के वे प्रेरणा स्तंभ हैं। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान है तो उनके अनुकरणीय हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि श्रद्धेय भागवत जी को उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की प्राप्ति हो। यानी कि वार प्रतिवार दोनों तरफ से हो रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अमित शाह मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। गुजरात से ही लगभग अमित शाह मोदी के साथ में रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि मोदी जिस प्रकार से बीते कुछ दिनों में अपने जज्बात को, अपने शब्दों को बदले हैं, खासकर मोहन भागवत के लिए और संघ के लिए, और जिस तरीके से अमित शाह
कई बार अब तारीफ कर चुके हैं संघ और मोहन भागवत का, उससे लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब उनको ये समझ में आ गया है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्व ब्रांड को अगर चुनौती देनी है तो संघ को अपने पाले में रखना होगा। योगी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक चीजें चल रही हैं अभी वो उथल पुथल उसमें जारी, चाहे वो एबीवीपी छात्रों की पिटाई हो और चाहे फिर गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जिस प्रकार से पीटा है उसको लेकर भी सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर में जिस प्रकार की तारीखों के पुल इस वक्त बांधे जा रहे हैं मोहन भागवत से, उसका क्या कुछ तात्पर्य है, क्या कुछ निष्कर्ष है, क्योंकि आपकी राय महत्वपूर्ण होती है। आप राय अपनी जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।